मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में जिसका क्या नाम है ऑटोनॉमिक, आपकी ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम जाएँ कि भाई आपका नर्वस सिस्टम किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपको याद होना चाहिए कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला तो आपका क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके दो पार्ट आते हैं। एक तो क्या है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में आप नाम से समझा, आपको क्या समझ आएगा, ऑटोमेटिक। जो भी आपकी बॉडी में वो प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं वे किस में आएंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर। ठीक है, जैसे क्या आपकी हार्ट मसल्स, आपके कार्डियक मसल्स, अब आपके उसमें तो नहीं है ना कि भाई आप रेगुलेट कर रहे हो, वो अपने आप हो रहा है, यानी वो ऑटोमेटिक हो रहा है। वो किसके अंदर है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, और जैसे आपका फिर स्मूथ मसल्स हुई, आपके ग्लैंड्स सच स्वेट ग्लैंड्स हुए। ठीक है, और सोमैटिक में वो आएगा जो आपके अंडर है, यानी कि क्या, जैसे आपकी बाइसेप्स मसल, जैसे कि आपके क्या बाइसेप्स मसल, आप अपनी बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, है ना। इसलिए क्या आपकी बाइसेप मसल्स, और आपकी बाइसेप्स मसल किसका एग्जांपल है, आपकी कौन सी मसल का एग्जांपल है ये, दे आर द एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल। अब हमारा आज का टॉपिक मेन क्या है, हमको क्या पढ़ना है, हमको एएनएस पढ़ना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके दो पार्ट आते हैं, एक आपका पैरासिम्पैथेटिक और एक आपका सिंपैथेटिक। देखो इसको अभी समझा, आपको जो सिंपैथेटिक है ना, जब भी आपको कहीं भी आपको फाइट करो ना, जब आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा सिंपैथेटिक होगा। जैसे सिंपैथेटिक में क्या होता है, आप फाइट कर रहे हो किसी से, जैसे आपको फाइट करनी है तो आपको क्या हो जाएगा, अब आप फाइट करो, एक एग्जांपल समझो आप डाइजेशन से। ठीक है, डाइजेशन से अब आप फाइट कर रहे हो, आपकी बॉडी के लिए मेन क्या है, डाइजेस्ट खाना करे या ना करे। आप लड़ रहे हो, अगर आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने पे लग जाएगी तो उसकी एनर्जी तो वहाँ जाएगी। तो हमको क्या चाहिए कि भाई हमारी मसल्स में एनर्जी जाए, तो वहाँ पे डाइजेशन तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, हमको फाइट करने के लिए वो चाहिए। ठीक है, यानी सिंपैथेटिक, ये आप जब भी फाइट कर रहे हो, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में, फाइट है जैसे आपको फाइट करनी है। ठीक है, तब आप फ्लाइट, आपको भागना है भाई, वहाँ से आपके पीछे शेर पड़ गया तो आप क्या करोगे, वहाँ से फ्लाइट करोगे। ठीक है, अब आप पैरासिम्पैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक आप आराम से जब रेस्ट कर रहे हो ना, आपकी रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन है, जब आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, जब आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, आप आराम से सो रहे हो। ठीक है, आप सो रहे हो आराम से, कोई टेंशन नहीं आपके दिमाग में, आप बस रेस्ट कर रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, आपने खाया, आपका डाइजेशन चल रहा है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक को इसलिए हम क्या भी बोलते हैं, आपकी रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन। सिंपैथेटिक को हम क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। जब आप लड़ रहे हो आपका सिंपैथेटिक एक्टिव है, जब आप नहीं लड़ रहे आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव है। इसी बात याद करनी है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है वो आपका क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है, यानी कि क्या, ये जो आउटफ्लो है आपका, ये एक मिनट, ये मान लो ये मैंने आपका बना दिया ब्रेन, सेरिबेलम और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम और सैक्रल क्या आपको याद, निमोनिक याद है, कम टू लोकल सर्विस सेंटर। ठीक है, यानी सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और आपकी क्या सैक्रल और क्या कॉक्सिक्स, कम टू लोकल शॉपिंग सेंटर। ठीक है, अब ये देखो आपका क्रेनियम से यानी आपके ब्रेन से जो निकल रहे हैं और आपके सैक्रम से जो निकल रहे हैं, जो आपके क्या नर्व फाइबर्स, ये इसको आउटफ्लो है। जो आपका क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो सिंपैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक है आपका थोरैकोलंबर। ठीक है, थोरैकोलंबर जो आपका थोरैक्स से और लंबर से जो निकल रहा है, यानी जब भी आप फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में हो तो आपका ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, ये क्या है आपका सिंपैथेटिक और ये क्या है आपका पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, एक चीज़ मोटा मोटी याद रखो, जब आप सिंपैथेटिक कंडीशन में हो ना, जब आपके एड्रेनर्जिक फाइबर्स एक्टिवेट होंगे, एड्रेनर्जिक यानी एड्रेनलिन, जब आप जिम जाते हो। ठीक है, जब आप क्या जाते हो, जब आप जिम जाते हो। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, जिम में। तो हम क्या करते हैं कि भाई हमारा एड्रेनलिन रश हो, हमेशा म्यूजिक सुनते हैं, हम हैवी वेट्स उठाते हैं उस टाइम, ताकि हमारा क्या हो, हमारा एड्रेनलिन रश हो, ताकि हमारे अंदर गुस्सा आए, हम फाइट कंडीशन में जाएं। ठीक है, हम फाइट वाली कंडीशन में जाएं, तभी तो हमारा क्या होगा, एड्रेनर्जिक फाइबर से क्या रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन। हमको एड्रेनलिन रश करना है, फिर नोर एड्रेनलिन, ये दो होंगे। जब हमको एड्रेनलिन रश होगा, हमारे अंदर ताकत आएगी, हमको करना है, कुछ भी कर सकते हैं हम। जब ये कंडीशन है, जब आपका सिंपैथेटिक एक्टिव है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर आपके एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और कोलिनर्जिक फाइबर्स, जब आप आराम से बैठे उस टाइम आपका मेनली जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है आपका एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जब आपका एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट होता है। अब इसमें मैं एक और बात बताता हूँ आपको, जैसे ये तो आपने समझा ना कि जब भी ये आपकी मान लो ये आपका नर्वस सिस्टम है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपके निकल रहे हैं फाइबर्स, ये आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल रहे हैं, यहाँ से आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाते हैं। ठीक है, अब जब भी आप अब देखो जो डायग्राम है उसमें आप एक चीज़ याद रखो, जो मैंने आपका ब्लू कलर से बनाया ना, ये आपका ब्लू कलर से तो क्या बनाया मैंने, आपके एसिटाइल कोलिन, यानी आपके कौन से, ये आपके होंगे कौन से, कोलिनर्जिक फाइबर्स। ठीक है, आपके कोलिनर्जिक फाइबर्स हैं, और लाल वाले आपके कौन से फाइबर्स हैं, दे आर एड्रेनर्जिक फाइबर्स। ठीक है, ये अपने हैं एड्रेनर्जिक फाइबर्स। अब देखो ये मैंने आपके क्या बनाई, ये है आपका ब्रेन, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये कौन सा नर्वस सिस्टम है आपका, ये पूरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं कौन से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये कौन सा आपका, ये जो यहाँ से निकला हुआ है यही है आपका कौन सा नर्वस सिस्टम, ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है ये कौन सा नर्वस सिस्टम आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थे तो एक तो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक में देखो जो है, मैं क्या बता रहा था आपको, मैंने अभी ऊपर क्या बताया था आपको कि क्या क्या है आपके पास, ये देखो आप पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई ये आपका ब्रेन, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके पेरिफेरल से निकले। ठीक है, ये आपके एड्रेनर्जिक भी हो सकते हैं, आपके कोलिनर्जिक भी हो सकते हैं, वही बता रहा हूँ मैं। अभी देखो जो मैंने आपकी बात करी थी आपके कौन से में,
आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है ये मैंने मान लो आपका ये है पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन वाला, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में आपका क्या होता है, बस आपके कौन से फाइबर्स निकलते हैं इसमें बस आपके निकलते हैं कोलिनर्जिक फाइबर्स। ये यहाँ पे कोलिनर्जिक फाइबर्स आपका काम करेंगे और ये आपका किस पे इफेक्टर ऑर्गन पे वर्क कर देंगे, ठीक है, जो भी इनका काम होगा, सिर्फ कौन से कोलिनर्जिक फाइबर्स। अब आप इसमें आओ, ये मैंने कौन सा बनाया है पैरासिम्पैथेटिक, और इसमें क्या क्या ये क्या है, क्रेनियो सैक्रल, ठीक है, क्रेनियो सैक्रल आउट फ्लो, ठीक है। अब आओ इसमें जो नीले कलर से हमें तो आपके एसिटाइल कोलिन, ठीक है, नीले कलर से, तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है ना, प्री गैंग्लियोनिक, ये क्या है आपका सिंपैथेटिक, क्या है आपका सिंपैथेटिक जो कि प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स है ना, वे आपके कौन से हैं, वे आपके कोलिनर्जिक हैं, ठीक है। और आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक, देखो यहाँ पे आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वे आपके कौन से हैं, दे आर एड्रेनर्जिक। एक बार फिर देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले अगर आप बात करो किसकी, ये आपका कौन सा है, दिस इज कोलिनर्जिक फाइबर आपका किसमें है, सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक और ऑल, इसमें देखो और किसमें, ऑल आर पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरा सिंपैथेटिक, जैसे अभी पोस्ट सिंपैथेटिक पैरा गैंग्लियोनिक, अब हाँ पैरा गैंग्लियोनिक, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ थोड़ा। देखो इसमें जो है ना वो क्या है, इसमें तो आपका प्री गैंग्लियोनिक, इसमें जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक भी है पैरासिम्पैथेटिक में, सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक, इसमें हम क्या करते हैं कि भाई पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक प्लस पोस्ट गैंग्लियोनिक मान लो, ठीक है इसको। तो इसमें सारे ही जो है ना आपके पैरासिम्पैथेटिक में सारे ही कोलिनर्जिक फाइबर्स हैं, लेकिन जो आपके सिंपैथेटिक में है वो मिक्स है, वहाँ पे आपका जो प्री गैंग्लियोनिक है वो तो है आपका कौन सा, कोलिनर्जिक, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो है आपका एड्रेनर्जिक, ठीक है। तो मैं एक बार इसको अगर मैं लिख के समझाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लिखते हैं यहाँ पे कोलिनर्जिक फाइबर्स के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो कोलिनर्जिक फाइबर्स के लिए पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ऑल आर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है, जितने भी हैं प्री गैंग्लियोनिक है। यहाँ पे देखो आप कोलिनर्जिक, ऑल आर प्री गैंग्लियोनिक, वे आपके यहाँ से भी प्री गैंग्लियोनिक है सिंपैथेटिक में, वे आपके पैरासिम्पैथेटिक में भी प्री गैंग्लियोनिक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल आर पोस्ट गैंग्लियोनिक में कहाँ, आपके सारे पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक भी क्या है आपके सारे के सारे आपके कोलिनर्जिक, ठीक है। ऑल आर पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है। तीसरा, मोटर नर्व फाइबर्स सप्लाइंग आपका क्या, कौन सी मसल, स्केलेटल मसल, जो आपके मोटर नर्व फाइबर किसको सप्लाई कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स को, वे भी क्या है आपके कोलिनर्जिक फाइबर्स। और चौथा क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये देखो अब पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक में सिंपैथेटिक फाइबर्स जो किसको सप्लाई कर रहे हैं, आपके स्वेट ग्लैंड्स को, इसमें एक एक्सेप्शन है बस, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक बस आपके एक कंडीशन में, आपके स्वेट ग्लैंड्स में, वरना तो आपके क्या है सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक क्या है आपके सारे के सारे आपके एड्रेनर्जिक हैं, ठीक है। अब देखो एड्रेनर्जिक का भी हम लिखते हैं, तो क्या, और एड्रेनर्जिक में क्या लिखना है, तो आपको दूसरा एड्रेनर्जिक में कुछ भी नहीं, ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या आपके क्या सिंपैथेटिक, ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है, ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। फिर देखो एक बारी, मैंने यहाँ नीले से क्या बनाया आपका कोलिनर्जिक फाइबर्स, लाल से आपके एड्रेनर्जिक फाइबर्स। अब नीले वाला देखो, नीले वाले आपके हर जगह, आपके यहाँ भी हैं और यहाँ भी, प्री में भी, पोस्ट में भी। मैंने आपका पैरासिम्पैथेटिक तो पूरा क्या है, प्री प्लस पोस्ट आपके कोलिनर्जिक फाइबर्स, ठीक है, कोलिनर्जिक। और यहाँ पे आपके प्री गैंग्लियोनिक क्या है, ये प्री गैंग्लियोनिक क्या है, कोलिनर्जिक, बट सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक आपके क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे बताओ, एड्रेनर्जिक, ठीक है। क्यों आपको एड्रेनर्जिक रश करवाना है, आपको फाइट करनी है, और एड्रेनर्जिक, ठीक है, आपको एड्रेनर्जिक चाहिए। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, आपका स्वेट ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड में क्या है आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है, आपके जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो आपके किसको करते हैं, स्वेट ग्लैंड को, वो वाले कौन से फाइबर है, वो है आपके कोलिनर्जिक फाइबर। लेकिन यहाँ क्या है एड्रेनर्जिक, एक्सेप्शन क्या होगा इसमें, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। अब हम चलते हैं व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर पे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है वो देखते हैं। देखो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी नहीं, आपके दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है, न्यूरो प्लस ट्रांसमीटर। न्यूरो क्या होता है आपका नर्व से रिलेटेड, ट्रांसमीटर क्या है, समथिंग दैट टेंड्स टू सेंस, पासेस ऑन साइन या सिग्नल्स जो पास करता है, ठीक है। A chemical substance that is released from the nerve ending and transmit impulse from nerve to nerve और nerve to effector organ। केमिकल सब्सटेंस है जो रिलीज होता है कहाँ से आपका, फ्रॉम द नर्व एंडिंग, जो आपका नर्व एंडिंग से रिलीज होता है। ये देखो मैंने एक नर्व एंडिंग बनाई है, आपका नर्व एंडिंग से रिलीज होता है और काम कहाँ करता है, या फिर बोले ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम नर्व टू नर्व, या तो आपका नर्व से नर्व या फिर आपका नर्व से इफेक्टर ऑर्गन तक जा रहा है, ठीक है। ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की। देखो कैरेक्टरिस्टिक में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मतलब वैसे तो 5 चीज़ याद रखनी है। पहला क्या आपका सिंथेसिस, ये आपका सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, सिंथेसिस इन नर्व एंडिंग, ठीक है। फिर आपका स्टोरेज होता है, स्टोरेज कहाँ हो रही है इसकी, स्टोरेज भी नर्व एंडिंग में या फिर वेसिकल्स में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है रिलीज होता है, ये रिलीज भी कहाँ से हो रहा है, रिलीज भी नर्व एंडिंग से हो रहा है। चौथा क्या है, फंक्शन करेगा, फंक्शन बाय बाइंडिंग विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ये क्या है, मैंने आपको क्या बनाया, ये रिसेप्टर्स, इनके साथ बाइंड करके क्या फंक्शन करेगा। फिर आखिर में क्या होगा इसका, टर्मिनेशन, टर्मिनेट हो जाएगा।
जब ये एक्शन कर देगा नर्व एंडिंग में क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑफ एक्शन है नर्व एंडिंग, ठीक है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर के टाइप्स कितने होते हैं आपके, टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। आपका जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ना वो आपके 3 टाइप में होते हैं। एक्साइटेटरी जो आपको एक्साइट करे, इनिबिटरी जो फंक्शन को इनिबिट करे, तीसरा मिक्स्ड जो एक्साइटेटरी भी है और इनिबिटरी भी है। अब एक्साइटेटरी में आपको एग्जांपल याद रखना है तो क्या आपका ग्लूटामेट और आपका एस्पार्टेट, इनिबिटरी में आपको याद रखना है गाबा और आपका ग्लाइसिन, मिक्स्ड में आपको याद रखना है कौन कौन से, आपका एसिटाइलकोलिन, नोरेड्रेनालिन, डोपामीन और आपका सेरोटोनिन, ये आपको मिक्स में याद रखना है। एक बार फिर से, एक्साइटेटरी में क्या क्या, GA ग्लूटामेट एस्पार्टेट, इनिबिटरी में क्या GG गाबा ग्लाइसिन, मिक्स्ड एसिटाइलकोलिन, नोरेड्रेनालिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, ठीक है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर जो आपके ANS में कैसे हैं, ठीक है। ANS में आपके न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से, मैंने पहले ही बताया। ANS में आपके न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से हैं, पहला तो आपका क्या है, आपका एसिटाइलकोलिन, दूसरा आपका क्या है, या तो आपका एड्रेनालिन या आपका नोरेड्रेनालिन, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, इसमें होता है क्या, एड्रेनल एसिटाइलकोलिन आपके कौन से फाइबर्स होते हैं, आपके कौन से फाइबर जल्दी बताओ, आपके कोलिनर्जिक फाइबर्स, ठीक है, आपके कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। और आपका एड्रेनलिन कौन से फाइबर होते हैं, एड्रेनर्जिक फाइबर्स, ठीक है। इतना आया समझ में। अब मैंने आपको बताई थी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, फिर से बताओ, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, वो आपको याद होना ही होना चाहिए। ये बताया ना मैंने आपको कि भाई आपके सारे ही पैरासिम्पैथेटिक में तो आपके सारे ही कौन से हैं, आपके कौन से कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक तो सारे ही आपके पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में रेस्ट एंड डाइजेस्ट कर रहे हो, आपको बस क्या चाहिए, आपको एसिटाइलकोलिन चाहिए बस, वो चाहे आपका प्री गैंग्लियनिक हो चाहे पोस्ट गैंग्लियनिक हो, दोनों ही आपके कौन से पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स। सिंपैथेटिक में आपको क्या है, सिंपैथेटिक में पहले तो आपके सारे क्या हैं, पहले आपके सारे हैं क्या, आपके कोलिनर्जिक, फिर बाद में आपके सारे क्या हैं, कौन से, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक, आपके सारे क्या एड्रेनर्जिक, ठीक है। इतना ही है, तो मैंने लिखा भी था कि भाई एड्रेनर्जिक में क्या है, ऑल पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक, जितने भी आपके पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक हैं वे सारे आपके हैं एड्रेनर्जिक फाइबर्स, एक्सेप्ट क्या है इसमें, स्वेट ग्लैंड्स। अब कोलिनर्जिक में ऑल आर प्री गैंग्लियनिक, ऑल आर पोस्ट गैंग्लियनिक, प्री गैंग्लियनिक में तो है ये सारे, पोस्ट गैंग्लियनिक में कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, ऑल आर पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक, मोटर नर्व फाइबर सप्लाइंग स्केलेटल मसल्स, और आपका पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक भी है कंडीशन में, एक कंडीशन में आपका मान लो यहाँ से भी है यहाँ से भी है, वो आपका इफेक्टर ऑर्गन कौन सा आपका, आपका है स्वेट ग्लैंड, कौन सी कंडीशन सिंपैथेटिक, ठीक है। आया समझ। नाउ लेट्स गो टू कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन होता कैसे। कोलिनर्जिक में आप याद रखो, आपका भाई कोलिन चाहिए, बस आपका कोलिन आया बाहर से, कोलिन ट्रांसपोर्टर का कोलिन आया बाहर से, आपकी बॉडी में एसिटाइल कोलिन होता है। नाउ अभी क्या किस में बन जाएगा, एसिटाइल कोलिन में, किसकी वजह से, आपका कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की वजह से, जो आपका एसिटाइल कोलिन ACO प्लस आपका कोलिन मिलकर क्या बना लेंगे, अब आपका एसिटाइल कोलिन, ठीक है, बाय द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफर, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, अब ये रिलीज होकर क्या अपने रिसेप्टर पे, यानी इसका रिसेप्टर कौन, इसका रिसेप्टर कौन सा, कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है, रिसेप्टर पे काम करेगा। लेकिन जो आपका एसिटाइल कोलिन है ना वो आपका टूट भी सकता है, आपका कोलिन में, ये देखो कोलिन में टूटा और एसिटेट में, यानी कोलिन में टूट सकता है और आपका एसिटेट में टूट सकता है, बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिन ACH एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है। अब बाय द आपके एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की वजह से टूट जाता है, ठीक है। अब आप एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन में, एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन समझने का आपको, एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन, एड्रेनर्जिक आपका ट्रांसमिशन, ठीक है। अब आपके एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन में क्या होता है अभी बताते हैं आपको। जैसे आपका ये देखो, मैंने आपकी, मैं पहले तो क्या बनाऊंगा आपकी एक नर्व एंडिंग, तो ये देखो आपके नर्व एंडिंग बनाई मैंने, इसमें क्या हो रहा है, मान लो आपका आपके लीवर से बनता है क्या, आपका फिनाइल एनालिन, ठीक है, ये आप याद रखो थोड़ा, इसको मैं अभी थोड़ा क्लियर बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाई आपकी नर्व एंडिंग, यहाँ पे मैंने आपका बना दिया है क्या है, आपका लीवर, याद रखो आपका लीवर है, ठीक है। आपके लीवर से क्या निकलता है, फिनाइल एनालिन, आपका फिनाइल एलानिन आपका टूटता है, फिनाइल एलानिन आपका टूटता है किसमें, टायरोसिन में, टायरोसिन आपका बाहर आता है, यानी टायरोसिन आया आपका बाहर। अभी टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से आपका क्या जाता है अंदर, अंदर आपका टायरोसिन जो है वो किस में बदलता है, फिर आपका डोपा, डोपा बाय द एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है, बाय द एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। और आपका बाय द एंजाइम टायरोसिन टूटा, फिर आपका डीकार्बोक्सिलेज आएगा, डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेज याद रखो, डीकार्बोक्सिलेज आया, ये किस में तोड़ देगा, डोपा को, डोपामीन में, ये डोपामीन बन गया आपका। अभी जो आपका डोपामीन है ना, ये आपके वेसिकल है मान लो, ठीक है, वेसिकल के अंदर ही जाएगा डोपामीन आपका, ये क्या है यहाँ पे मैंने क्या बनाया, वीमेट, ये आपको याद रखना, वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर है ये, ठीक है, वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर से आपका डोपामीन गया वेसिकल के अंदर, ठीक है। आपका डोपामीन कन्वर्ट होगा नोर एड्रेनलिन में, किस एंजाइम की हेल्प से, बाय द एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सीलेज, आपके बीटा हाइड्रोक्सीलेज की वजह से आपका डोपामीन किस में बदल गया, नोर एड्रेनलिन में। आपका डोपामीन अंदर कैसे गया, बाय द एंजाइम वीमेट वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। आपका नोर एड्रेनलिन में टूटा, अभी आपका नोर एड्रेनलिन किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ATP के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखो आपका नोर एड्रेनलिन ATP के साथ बाइंड हुआ। अब ये जब आपका कोई भी आपका ट्रांसमिशन आया यहाँ से क्या होगा, आपका कैल्शियम का इन्फ्लक्स, कैल्शियम अंदर आएगा, ये वही आपका जो आप पढ़ते हैं हमेशा से, आपका ATP प्लस आपका नोर एड्रेनलिन टूट जाएगा, ठीक है। आपका ATP प्लस नोर एड्रेनलिन आ गया कहाँ बाहर, यही क्या था आपका, ये नोर एड्रेनलिन भी बाहर आया। अब क्या होगा, जो आपका नोर एड्रेनलिन है ना उसका ज़्यादातर तो आप मान लो भाई जो नोर एड्रेनलिन उसका अपटेक हो जाएगा, ठीक है।
और क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बाइंड करेगा और ये फंक्शन शो करेगा। बस इतना ही था आज की क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे रिसेप्टर्स आपके एनएस में कौन कौन से हैं। रिसेप्टर हैं आपके 2, ठीक है। रिसेप्टर थोड़ा बहुत ही यहीं पे क्लियर कर देते हैं, अगली में इसी में पढ़ा देते हैं यार। देखो साइड बनाई रखिए। तो देखो रिसेप्टर आपके 2 टाइप के हैं। रिसेप्टर आपके जो फाइबर्स थे वही आपके रिसेप्टर हैं, उसी टाइप के आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर और आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। कोलिनर्जिक में हमने वो फर्दर टाइप में तोड़ दिया इनको कि भाई निकोटिनिक और एक मस्करेनिक, यानी जो निकोटिनिक के साथ रिसेप्टर जो निकोटिन के साथ बाइंड होगा वो निकोटिनिक रिसेप्टर, जो मस्करेनिक के साथ होगा मस्करेनिक रिसेप्टर, जो एड्रेनल या नॉन एड्रेनल के साथ होगा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या होता है। जो निकोटिनिक है ना, उसको हमने 2 टाइप में बांटा। एक तो क्या है एनएम और एनएन। एनएम क्या है, निकोटिनिक मस्कुलर या निकोटिनिक मसल, और दूसरा आपका एनएन क्या है, निकोटिनिक न्यूरोनल, ठीक है। एनएम यानी न्यूरो मस्कुलर। तो N1 और N2 निकोटिनिक के 2 पार्ट N1 N2, उसमें इनकी लोकेशन की देखो, या फिर कहाँ होते हैं आपके। N1 होता है आपका एक तो स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है, और आपका एक क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर करता है, जब क्या होगा, एक्साइटेटरी, ठीक है। और जब प्रोलॉन्ग कर दोगे आप इसका तो डिपोलराइजेशन होगा। ये ब्लॉक क्या करेगा, ये क्या होगा, डिपोलराइजेशन ब्लॉक, आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। अब आप N2 पे, N2 जो है आपका वो होता है आपके ऑटोनोमिक गैंग्लियंस, ठीक है, जिसमें आपके ऑटोनोमिक गैंग्लियंस है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों में ही, और दोनों के ही ऑटोनोमिक गैंग्लियंस में आपको N2 यानी NN निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर मिलता है। और ये क्या भी करता है, स्टिमुलेशन एंड रिलीज ऑफ क्या, स्टिमुलेशन रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम दी गैंग्लियंस, ठीक है। ये गैंग्लियंस आपका क्या भी कराता है, स्टिमुलेशन रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर भी कराता है, ठीक है। अब आओ मस्करेनिक पे। मस्करेनिक आपके हैं 3, मस्करेनिक के आपके हैं 3 पार्ट्स, यानी M1 M2 M3। जो आपका M1 है वो है आपके CNS में, M2 है वो है आपके हार्ट में, M3 है वो है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, ठीक है। CNS में क्या करता है, ये क्या करता है, एक्साइटेटरी है, ये रेस्टलेसनेस में है, ये एंग्जाइटी में है, ठीक है, इतना। हार्ट में क्या है, कार्डियक मसल में क्या कराएगा, वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया। मान लो कोई भी अगर M2 पे मस्करेनिक ड्रग्स आके M2 रिसेप्टर बाइंड तो क्या करेगी, ब्रेडिकार्डिया कराएगी, फिर क्या कराएगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रिड्यूस कराएगी। M3 जो है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स में। अब आप इन पे देखते हैं, जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड और स्मूथ मसल्स हैं, यानी कि क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में पहले देखो, जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं कौन कौन से, आपका सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा क्या आपका लैक्राइमल ग्लैंड, तीसरा क्या आपका याद रखो आप स्वेट ग्लैंड आपका, चौथा क्या याद रखो आपका ब्रोंकियल ग्लैंड या फिर ब्रोंकियल ग्लैंड, चौथा क्या याद रखो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या करता है M3, ये आपकी जितने भी सिक्रीशंस है ना उनको इंक्रीज कर देगा, यानी सलाइवर में इंक्रीज सलाइवेशन, लैक्राइमल में इंक्रीज लैक्राइमेशन, स्वेट में इंक्रीज स्वेटिंग, ब्रोंकियल में इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन और गैस्ट्रिक में इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है। ये आपका इसका क्या करेगा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में इसका फंक्शन है M3 का। अब M3 कहाँ भी था, स्मूथ मसल्स में भी था। स्मूथ मसल्स यानी कौन कौन से, कहाँ की स्मूथ मसल्स, आपकी आई की स्मूथ मसल, आपकी GIT की स्मूथ मसल, आपकी यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल, आपके ब्रोंकस की स्मूथ मसल, या फिर क्या आपके वस्कुलर एंडोथीलियम, यानी कि कहाँ आपके ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स में होता है, ठीक है। अभी आई में क्या करता है, अब इसमें ये है इंपॉर्टेंट कि ये आई में क्या क्या, जो आई में आपका क्या करेंगे ना, आई की स्मूथ मसल में जो आपके M3 रिसेप्टर में क्या करेंगे, M3 आई की स्मूथ मसल में क्या करेंगे। पहला तो आप लैक्राइमेशन को देखो, मैंने क्या बताया था कि भाई ये पहला ही पॉइंट आप याद रखो, इंक्रीज लैक्राइमेशन। पहले तो आपका लैक्राइमेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या करते हैं, म्योसिस, जो आपका म्योसिस सेल डिवीजन वाला नहीं है, म्योसिस है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल वाला म्योसिस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल म्योसिस। तीसरे में यहाँ पे याद रखो आपका डिक्रीज कर देंगे क्या, इंट्राओकुलर प्रेशर, डिक्रीज होगा आपका इंट्राओकुलर प्रेशर। और क्या होगा आपका जो अकोमोडेशन है ना, आपके जो आई का अकोमोडेशन हो कौन से विजन के लिए होगा, वो आपके नियर विजन के लिए होगा, आप पास की चीज़ें ज़्यादा देख पाओगे। और क्या होगा, जो आपका लाइट रिफ्लेक्स है ना, लाइट रिफ्लेक्स वो आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो M3 ये रिसेप्टर नहीं करें, जो M3 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होंगे जिसको ब्लॉक करेंगे वो इसका अपोजिट करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। M3 में आई ने क्या है, लैक्राइमेशन इंक्रीज, म्योसिस यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, डिक्रीज क्या किया आपका इंट्राओकुलर प्रेशर, अकोमोडेशन कहाँ के लिए, आपका नियर विजन के लिए, और क्या लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट, ठीक है। और GIT में क्या करेंगे, GIT की स्मूथ मसल में क्या करेंगे, GIT की स्मूथ मसल में क्या करेंगे, पहला तो आप इंक्रीज याद रखो, इंक्रीज क्या, इंक्रीज सिक्रीशन, इंक्रीज एक्सोक्राइन सिक्रीशन, ठीक है। और आपका क्या, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, जैसा क्या भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, कोलिक पेन बोलते हैं उसको। और जो आपका टोन है ना, टोन ऑफ स्फिंक्टर वो गिर जाएगा, यानी कम हो जाएगा, टोन ऑफ स्फिंक्टर फॉल्स, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखो कि क्यों M3 जो है ना आपका, ये देखो जो आपके निकोटिनिक मस्करेनिक किसके टाइप हैं, कोलिनर्जिक। और कोलिनर्जिक आपका ज़्यादातर कहाँ था, पैरासिम्पैथेटिक में, जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन हो ना, जब आपका ये होगा, जब आप एकदम रिलैक्स हो, आपको क्या हो रहा है, आपका खाना इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, आपके सेक्रेशन तो ज़्यादा है, ठीक है। और आपका टोन ऑफ स्फिंक्टर आपका गिर जाएगा, यानी जो आपका एनाल स्फिंक्टर है वो क्या कराएगा आपका डिफिकेशन में। और जो आपका ईसोफेजियस स्फिंक्टर है वो क्या नहीं होने देगा, आपका एसिड रिफ्लक्स हो गया, रिगर्गिटेशन, ठीक है। अब आओ आपके यूरिनरी ब्लैडर में,
या फिर किस में, आपके यूरेटर में, उसमें क्या होता है, ये क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, प्रमोट प्रमोट क्या आपका, मिक्चुरेशन, ठीक है। तो अब ब्रोंकाई में क्या होगा, यानी मोटा मोटा आप याद रखो, आपके ब्रोंकाई में यानी आपके लंग्स की बात चल रही है, आपको क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये चीज़ याद रखो, जहाँ का ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है ना, ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन, वहाँ आपके सीएनएस में क्या होगा, वहाँ आपके सीएनएस में हमेशा क्या होगा, टैकीकार्डिया, सॉरी यार, हाँ हार्ट में क्या होगा, आपके टैकीकार्डिया होगा, जहाँ आपका सॉरी 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 जहाँ आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है ना, वहाँ आपको क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, आपको वहाँ को ब्रेडिकार्डिया होगा कि हार्ट में, यानी अब आप कह रहे हो लंग्स में क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और म्यूकोजल हाइपर सिक्रीशन, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ है, म्यूकोजल हाइपर सिक्रीशन हो रहा है और आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन अस्थमेटिक पेशेंट, जिसको अस्थमा है ना उसमें आप कोलिनर्जिक ड्रग अवॉइड करना, ठीक है। अब आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे, तो हम बात करें एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से इसके नोट्स बना के चलेंगे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है, वो आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे, तो जो आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है ना, वो आपके दो टाइप के हैं, अल्फा और आपके बीटा, आप याद रखो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स किस कंडीशन में है आपके एड्रेनर्जिक, किस में थे आपके, सिंपैथेटिक कंडीशन में, ठीक है, जब आप सिंपैथेटिक कंडीशन में, जब आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर काम कर रहे थे। अब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कितने हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा में आप याद रखो कि ये ना आपके दो अल्फा हैं, अल्फा 1 और आपका अल्फा 2। बीटा में क्या है, ये बीटा में ये 3 है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, जैसे एम में थे M1 M2 M3, ठीक है। M1 कहाँ था आपका, M1 CNS में, ठीक है, और आपका M2 कहाँ था, जल्दी बोलो बोलो बोलो, M1 वहाँ हुआ CNS में, M2 आपका कहाँ था, CNS आपका ये दिमाग है, दिल और दिमाग आपका याद रखना है, ठीक है। आपका M1 तो क्या होगा CNS में दिमाग, और आपका दिल, यानी आपका जो M2 था वो था आपका हार्ट में, और M3 कहाँ था, M3 आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में और आपके स्मूथ मसल्स में। अभी हम अल्फा बीटा की बात करते हैं, अल्फा बीटा की लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो आपका अल्फा 1 है ना, वो आप याद रखो, वो एक तो आपकी कहाँ है, अल्फा 1 जो है आपका, वो है आपका आपकी स्मूथ मसल में, यानी आपके ब्लड वेसल्स में, स्मूथ मसल में, वो वहाँ क्या कराता है आपका, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज बीपी, ठीक है। अल्फा 2 कहाँ है, और हाँ सॉरी ब्लड वेसल्स में, और कहाँ भी है आपका प्रोस्टेट की स्मूथ मसल में, ठीक है, प्रोस्टेट की स्मूथ मसल में, आपके ब्लैडर में, और आपके बेस ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्चर, बेस ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्चर में, ठीक है। वहाँ पे क्या करता है आपका, जैसे ही क्या होगा, स्फिंक्चर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, आपका क्या होगा, यूरिनरी कॉन्टिनेंस, यानी आपका यूरिन रुकेगा, ठीक है। और ये कहाँ भी है आपका, ये आपका प्यूपिल में भी है, प्यूपिल में कहाँ, प्यूपिल में आप याद रखो डायलेटर प्यूपिल मसल्स में, वहाँ क्या कराएगा, माइड्रियासिस, मियोसिस क्या था आपका, कॉन्ट्रैक्शन, माइड्रियासिस क्या है आपका, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है आपका, डक्टस डेफरेंस, आपके डक्टस डेफरेंस में, वहाँ ये क्या कराएगा आपका, नॉर्मल इजैकुलेशन, ठीक है, जब भी आप नॉर्मल इजैकुलेट करोगे आपका डक्टस डेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और कौन सा रिसेप्टर होगा उसका, अल्फा 1। अब अगर हम बात करें अल्फा 2 की, अल्फा 2 होता है आपका प्री साइनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग, ठीक है, प्री साइनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग पे होता है आपका। क्या करता है, इनिबिट करता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को, आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना, उसको न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज को इनिबिट करता है क्या आपका, अल्फा 2 प्री सिनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स पे होता है। अब बीटा की रिसेप्ट बात करें, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। अब बीटा 1 की अगर हम बात करें, इसमें बीटा 1 आपको याद रखना है आपके हार्ट में है, पहली चीज़ आप याद रखो आपके दिल में है और आपकी किडनी में है, किडनी में यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। हार्ट में है आपका क्या, बीटा 1, और किडनी में सिस्टम क्या आपका बीटा 1। आपका हार्ट में क्या करता है, हार्ट में क्या करता है ये देखो इंपॉर्टेंट है, हार्ट में आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, आपका इंक्रीज क्या हो जाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट, ठीक है। और किडनी में क्या करता है, किडनी में आपका रेनिन, किडनी में आपका जो है रेनिन सिक्रेशन इंक्रीज कर देता है, रेनिन की सिक्रेशन ज़्यादा, आपका इंक्रीज क्या हो जाएगा उसकी वजह से, एंजियोटेंसिनोजन 2, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन 2 आपका ज़्यादा हो गया फॉर्मेशन, उसकी वजह से क्या होगा आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और क्या होगा आपका सोडियम और वाटर का रिटेंशन, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा आपका बीपी इंक्रीज, ठीक है। रेनिन ज़्यादा, एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा, आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, आपका सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम और आपका प्रोटॉन का रिटेंशन, उसकी वजह से बीपी ज़्यादा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका बीटा 2, बीटा 2 की अगर हम बात करें, बीटा 2 कहाँ का है आपका, एक तो है आपका ब्रोंकियल स्मूथ मसल में, और कहाँ है आपका, और है आपका यूटराइन स्मूथ मसल में, और कहाँ है आपका, ये आपका लीवर, और कहाँ है आपका स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल, जो कहाँ जा रही है आपकी स्केलेटल मसल में, ठीक है। और आपका ये कहाँ भी है स्केलेटल मसल,
स्केलेटल मसल। तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल में क्या करता है आपका बीटा 2 ब्रोंको डायलेशन। और यूट्राइन में क्या करता है यूट्राइन स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। और आपका लीवर में क्या कराता है इंक्रीज क्या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से क्या और क्या हो रहा है इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है उसकी वजह से क्या होगा आपका इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। ठीक है और जो आपकी क्या बोलते हैं स्मूथ मसल ऑफ दोज ब्लड वेसल जो कहाँ जा रहे हैं आपके स्केलेटल मसल में उनमें क्या कराता है वैसो डायलेशन कराता है। ठीक है वैसो डायलेशन होगी वहाँ। ठीक है उसकी वजह से क्या होगा इंक्रीज ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और वहाँ क्या हो जाएगा फिर डिक्रीज पीवीआर। ठीक है अब आप इसमें स्केलेटल मसल में क्या होता है स्केलेटल मसल में करेजा है तो स्केलेटल मसल में आपका क्या होगा ट्रेमर। ठीक है बीटा 3 तो आपका सबसे इजी कहाँ है बस आपके एडिपोज टिश्यू में। बीटा 3 कहाँ है आपका एडिपोज टिश्यू में और वो क्या कराता है वहाँ लिपोलाइसिस। ठीक है ये हो गया आपका बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। बीटा 1 क्या बताया मैंने आपके हार्ट में और आपकी किडनी में है जस्टाग्लुमेरुलर प्रेस। हार्ट में क्या होगा बीटा 1 है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कार्डियक आउटपुट ज़्यादा। बीटा 1 आपका कहाँ है जस्टाग्लुमेरुलर प्रेस में यानी किडनी में रेनिन ज़्यादा जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा तो इसे वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन सोडियम हाइड्रोजन रिटेंशन ब्लड प्रेशर ज़्यादा। बीटा 2 ब्रोंकियल स्मूथ मसल यूट्राइन स्मूथ मसल लीवर आपका जो आपके स्मूथ मसल से स्केलेटल मसल के पास जा रही है वो ब्लड वेसल्स और आपका स्केलेटल मसल्स में। ब्रोंकियल में क्या हुआ ब्रोंको डायलेशन यूट्राइन स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। लीवर में आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा जिसकी वजह से क्या आपका क्या बढ़ गया इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। उसके बाद क्या बीटा में क्या आपका वैसो डायलेटेशन। उसके बाद क्या आपका इंक्रीज ब्लड फ्लो डिक्रीज पीवीआर। स्केलेटल मसल में क्या होगा ट्रेमर। बीटा 3 तो आपका एडिपोज टिश्यू लिपोलाइसिस। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा। तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा में हम क्या करते हैं ग्लाउकोमा बोलो उसको वैसे तो ग्लाउकोमा में हम क्या करते हैं पहला तो हम क्या कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन। या तो उसकी जो रिडक्शन कर रहा है एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन की उस केस में हम क्या करेंगे या फिर जब आपका हमको एनहांसमेंट करनी है एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो की। ठीक है या फिर हमको क्या करनी है एनहांसमेंट ऑफ एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। ठीक है दो टाइप की ना जिसमें हमको एक में रिडक्शन करने का हमको इंक्रीज करना है। अच्छा हमको रिडक्शन करना है ना उसमें अब हम बात करते हैं रिडक्शन। ठीक है रिडक्शन में हमको क्या करना है रिडक्शन में हमको करना है हम उसको क्या दे सकते हैं तो हम उसको बीटा ब्लॉकर्स दे दें। ठीक है या तो हम उसको बीटा ब्लॉकर्स दे दें या हम क्या करें हम उसको डायूरेटिक्स दे दें या हम उसको क्या कर दें सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट दे दें। ठीक है ये हम रिडक्शन में हमको ये देंगे। अब आओ बीटा ब्लॉकर्स में हम क्या दे सकते हैं उसको क्या दे सकते हैं टीमोलोल। बीटा ब्लॉकर्स लोल फैमिली भी होती है। ठीक है तो हम उसमें क्या दे सकते हैं आपका टीमोलोल जो है आपका डिक्रीज कर देगा एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन फ्रॉम आपका कहाँ से सिलियरी एपिथेलियम से। ओके टीमोलोल करेगा। और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं अब भाई कोई भी वैक्सीन में साइड इफेक्ट्स होंगे। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं क्या करता है आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और मैंने क्या बताया था जहाँ का ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है वहाँ आपका क्या आता है ब्रेडी कार्डिया। ठीक है अब डायबिटिक्स का आप याद रखो डायबिटिक्स जब भी हम देंगे ना डायबिटिक्स में एक दरवाज़ा और बैंगन से आपका क्या ब्रिंजल दरवाज़ा से आपका क्या डोरजोलामाइड और बैंगन से आपका क्या ब्रिंजोलामाइड। ठीक है ब्रिंजोलामाइड। ठीक है ये क्या करते हैं आपका एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन कैसे कम होता है ड्यू टू लैक ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम ब्लड टू एंटीरियर चैम्बर। बाइकार्बोनेट याद रखो ड्यू टू लैक ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम ब्लड टू एंटीरियर चैम्बर। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं जब आप क्या दे रहे हो दरवाज़ा है बैंगन डोरजोलामाइड या फिर ब्रिंजोलामाइड इसके साइड इफेक्ट क्या है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है और क्या हाइपोकैलेमिया। ठीक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस या हाइपोकैलेमिया। अब सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट इसमें क्या आता है आपका एप्रो और ब्रीमो याद रखो। ठीक है यानी क्या एप्राक्लोनिडीन। ठीक है एप्राक्लोनिडीन और आपका क्या ब्रीमोनिडीन। ठीक है ये क्या करते हैं आपका ये क्या है इनके भी क्या है डायरेक्ट क्या है इसके डायरेक्ट न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं इसके। ठीक है हमको क्या करना है रिडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन उसमें क्या बीटा ब्लॉकर्स डायबिटिक्स सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट ब्लॉकर्स टीमोलोल डिक्रीज करता है आपका एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन फ्रॉम कहाँ से सिलियरी एपिथेलियम से। साइड इफेक्ट्स ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन ब्रेडिकार्डिया डायरेक्टिक्स आओ डोरजोलामाइड ब्रिंजोलामाइड साइड इफेक्ट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोकैलेमिया। ठीक है सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट में क्या एप्राक्लोनिडीन ब्रीमोनिडीन ये क्या होते हैं डायरेक्ट इनके क्या भी हैं न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स भी हैं और एनहांसमेंट। तो हम बात करते हैं एनहांसमेंट। ठीक है किसकी एनहांसमेंट ऑफ क्या आपका एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो आपको एनहांसमेंट करनी है। ठीक है
उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, एक मिनट को हमको एनहांसमेंट करनी है, ठीक है। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हम फिर से 3 टाइप के दे सकते हैं। पहले तो क्या आपका कोलिनोमाइमेटिक्स, जो आपके कोलिन को या फिर उसको मिमिक करेंगे, यानी सेम होंगी, कोलिनोमाइमेटिक्स, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, या फिर नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट। ऊपर भी एगोनिस्ट था लेकिन क्या था, सेलेक्टिव अल्फा 1, यहाँ पे क्या नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट। अब आप कोलिनोमाइमेटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं, पाइलोकार्पिन, ठीक है, पाइलोकार्पिन, और आपका क्या एक्टोथियोफेट, एक्टोथियोफेट, और आपका क्या फिजियोस्टिग्मीन। ये हम किस में देते हैं, क्या है, कोलिमाइमेटिक्स। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, अगर आप ले रहे हो, आपको पसीना ज़्यादा आएगा, आप स्वेटिंग करोगे, ठीक है, वो पसीना ज़्यादा आएगा, आप स्वेटिंग करोगे। अब आप प्रोस्टाग्लैंडिन में आप याद रखो कि भाई एक एरोप्लेन के अंदर लैटिना वूमन है, यानी विमान के अंदर एक लैटिन औरत बैठी, यानी लेटानोप्रोस्ट, लेटानोप्रोस्ट, यानी आपका लैटिना याद रखो। विमान से क्या, विमानोप्रोस्ट, बिमाटोप्रोस्ट, ठीक है, लेटानोप्रोस्ट, बिमाटोप्रोस्ट, ये किसके होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन के एग्जांपल्स। इसमें आपका साइड इफेक्ट्स क्या होगा, ये तो आपका साइड इफेक्ट्स क्या है इसमें, एक तो क्या है आपकी इरिवर्सिबल ब्राउन पिगमेंटेशन होगी आपको, ठीक है, इरिवर्सिबल ब्राउन पिगमेंटेशन होगी आपको, कहाँ कहाँ, आइरिस, या फिर आपके आइरिस और आपके जो आई लैशेज हैं उनमें, वहाँ क्या होगी आपकी ब्राउन पिगमेंटेशन इरिवर्सिबल। और आपका क्या होगा, ड्राइंग ऑफ आई, आपकी आई सूख जाएगी, ठीक है, आई आपकी क्या हो जाएगी, ड्राइंग ऑफ आईज। और क्या भी हो सकता है आपको, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में क्या क्या दोगे, लेटानोप्रोस्ट और क्या, बिमाटोप्रोस्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या, ब्राउन पिगमेंटेशन हो सकता है, आई ड्राइनेस या फिर कंजक्टिवाइटिस। नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट में आओ, एपिनेफ्रिन, और क्या, डिपिवेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन डिपिवेफ्रिन, ये क्या करते हैं, इंक्रीज आउटफ्लो, ठीक है, इनका भी क्या है, इंक्रीज क्या करेंगे, आउटफ्लो, ठीक है, एपिनेफ्रिन डिपिवेफ्रिन, ठीक है। हमने इतना क्या क्या है एनहांसमेंट, अब आपको एनहांसमेंट करनी है तो कोलिमाइमेटिक्स दोगे, प्रोस्टाग्लैंडिन दोगे, नॉन सेलेक्टिव। कोलिमाइमेटिक्स में क्या, पाइलोकार्पिन, एक्टिवफेस, फिजियोस्टिग्मीन। साइड इफेक्ट क्या, स्वेटिंग, टीजी, लैटिन वुमेन, कहाँ, विमान में, याद रखना साइड इफेक्ट्स ये दो। और आपके नॉन सेलेक्टिव में एपिनेफ्रिन डिपिवेफ्रिन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने सारा ही कवर कर लिया ये एनएस का। तो अब अगले में हम ड्रग्स स्टार्ट करें, कोलिनर्जिक ड्रग्स या कोलिनोमाइमेटिक्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या क्या, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।